देखिए, हमारा अगर क्रिकेट की बात करें तो हमारा देश कभी जीतता भी है और कभी हारता भी है। और जीत जो है वो किसकी होती है? हार की जीत होती है। मतलब हार अगर रह जाए तो हार कहलाता है, अगर कुछ कोशिश करे तो वो जीत बन जाती है। तो क्या है हार की जीत? ये कहानी है। इस कहानी का आप आनंद लीजिए। चलिए मैं आपको ये कहानी सुनाता हूँ। और हमारी जो मल्हार पुस्तक है ना, उसका ये चौथा पाठ है, जिसमें ये कहानी बहुत प्यारे तरीके से लिखी है। आपको पढ़ना आनी चाहिए, है ना, और समझना भी आनी चाहिए। बार बार सुनेंगे आप ये कहानी तो आपको तो समझ आ ही जाएगी। लिखा है, माँ को अपने बेटे और किसान को जो खेतों को देख कर के आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बात हो रही है बाबा भारती जी की। भगवत भजन से जो समय बचता, भगवान का भजन करते थे, उससे जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, वह घोड़े को लगा देते। वह घोड़ा बड़ा ही सुंदर था, बड़ा बलवान था, मतलब बहुत ही ताकतवर। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में कहीं भी नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा खरते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी बहुत घृणा थी। घृणा होती है नफरत। क्योंकि जो बाबा होते हैं ना, बाबा बाबा मतलब जो संत महात्मा लोग होते हैं, वो तो रुपया, पैसा, अपनी ज़मीन जायदाद सब छोड़ ही देते हैं। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते हैं और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, ऐसा वो कहते हैं। सुल्तान कौन थे? उनके घोड़ा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वह उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर गटा को देखकर नाच रहा हो, ऐसे चलता है। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा लेते, उन्हें चैन ही नहीं आता था। मतलब घोड़ा उनका पूरा मनोरंजन करता था और वो घोड़े के बिना रह नहीं सकते थे। ठीक है। अब उन्हें चैन भी नहीं आता था। चैन मतलब उन्हें ना कोई आनंद ही नहीं आता था, बोर हो जाते थे बिना सुल्तान के। देखिए तो सुल्तान घोड़ा आपके चित्र के माध्यम से आपकी पुस्तक पर है। देखिए कितना प्यारा घोड़ा है। और ऐसी होती है वेशभूषा साधुओं की, संतों की, बाबाजनों की, है ना। तो घोड़ा देखिए। अब पेज संख्या 2 पे चलिए। खड़ग सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। डाकू, डाकू कौन होता है? डाकू होता है दुष्ट व्यक्ति, जो लोगों को डराता है, उसे डाकू कहते हैं। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। ठीक है। उसके कानों तक पहुंच गई सुल्तान की बातें, तो उसका दिल किया कि देखूंगा मैं एक बार कहाँ है सुल्तान। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, मतलब सुल्तान को देखने आया हूँ। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मतलब ऐसा जानवर है आपने नहीं देखा होगा, देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो इसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि होता है उसका फोटो, छवि को फोटो कहते हैं ना, इंग्लिश में फोटो और छवि। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल यहाँ घोड़े रखे जाते हैं। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था।
सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकून सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहु मतलब उसकी जो भुजाएं थी ना, आर्म्स थी, वो बहुत ताकतवर थी, इसलिए बाहुबल था। और उसके बाद क्या होता है, बाहुबल तो था। उसके बाद ये वाला पेज, आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। वो बाहुबली आदमी थे, मतलब उनके पास बाहें काफ़ी मजबूत थी, बेरहम भी थे, किसी के ऊपर रहम नहीं करते थे। जाते जाते बोल दिया उन्होंने, बाबा जी, ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। अब बाबा भारती जो है वो डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण मतलब एक एक सेकंड खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए। मास होते हैं महीने। कई महीने बीत गए और वह नहीं आया वो। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गई और इस भय को स्वप्न की भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। संध्या मतलब शाम। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। मन में फूले ना समाने मतलब बहुत खुश होते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना, इस कंगले की सुनते जाना। कंगला क्या हो जाए, गरीब। तो इस गरीब की सुनते जाना। तो क्या सुनी है बाबा जी ने, चलिए उसको जानते हैं। चित्र देख लीजिए, बहुत प्यारा चित्र है। आवाज़ में बहुत करुणा थी। करुणा मतलब बहुत ही दुखी सी एक आवाज़ थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। अपाहिज होता है दिव्यांग, जिसका कोई शरीर काम नहीं करता। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है, ऐसा पूछता है बाबा। वहाँ तुम्हारा कौन है। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है
कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने मत कहना। ये देखिए चित्र। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है, मतलब इससे क्या हो सकता है, ऐसा खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वह किसी गरीब पर विश्वास ना करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे इसके बिना मैं रह नहीं सकूँगा, इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई ना पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे, मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। जो रात होती है ना वो 4 पोर्शन में बंटी होती है ना, उसको प्रहर बोलते हैं। तो रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। सुदर्शन इसके लेखक हैं। तो सुदर्शन जी ने ये पाठ सुंदर तरीके से लिखा। सुदर्शन का अर्थ होता है सुंदर दर्शन, लेकिन यहाँ पर इनका नाम है लेखक जी का। लेखक कौन है? ये कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी जब ये आप ही की तरह 6ठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं भी लिखी हैं, लेख लिखे हैं, नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की भी बहुत सारी कहानियां और गीत भी लिखे हैं। 1896 में इनका जन्म हुआ था बच्चों, 1896 में, और 1983 में ये इस दुनिया से चले गए थे। तो ये था हमारा सुंदर सा पाठ। अब इसके कुछ प्रश्न हैं। लिखा है कि सुल्तान के
छीने जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ? क्या प्रभाव हुआ जब सुल्तान को ले लिया खड़क सिंह ने? तो बाबा भारती के मन से चोरी का डर भी समाप्त हो गया। ये भी एक सही ऑप्शन है। बाबा भारती ने गरीबों की सहायता करना बंद कर दिया। ये गलत है। बाबा भारती ने द्वार बंद करना छोड़ दिया। बाबा भारती असावधान हो गए। देखो, ये भी आया था, ये भी आया था, ये भी आया ही था, लेकिन ये वाला सही लगता है। और आपको कौन सा सही लगता है ये आप पर डिपेंड करता है। था बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है? ठीक है, तर्क होता है कौन सी बात बोली है लेखक ने। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। तो यहाँ आप इसमें से ढूंढिए उत्तर, क्योंकि ये आपको करने हैं उत्तर, ये टीचर्स को नहीं करने। टीचर करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं वो आप आराम से पढ़िए अपनी बुक में और उसके बाद कीजिए। ये बहुत प्यारा लिखा हुआ, देखो बहुत प्यारी बुक है आपकी बच्चों, कक्षा 6 की। तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। अगला पाठ पढ़ना है तो हमारे से जुड़े रहें आप। अगला पाठ भी ज़रूर पढ़ें। सभी पाठ हैं हमारे पास, सबको आप पढ़ो, बहुत आनंद आएगा।